12 सर हो। लंबा नहीं आएगा, छोटे ही आएगा, करो। सर हो रहा है, एक मिनट। मेरा ऐसा है सर, ρ1 H1 + H2 × ρ2 - ρ3/ρ3। हाँ ठीक है ना, ये तो लंबा कहाँ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 3 लिक्विड दिए हुए हैं और पूछा है बंदे ने कि सर बताइए व्हाट विल बी H3 अगर ये H1 लेवल का है एक ρ1 वाला लिक्विड, ρ2 और वाला जो लिक्विड है उसका लेवल का डिफरेंस H2 है दोनों जगह का, और ग्रीन वाला लिक्विड जो है H3 उसकी हाइट निकालनी है जिसकी डेंसिटी ρ3 है। सर मोनोमेट्रिक के लिए आपने नीचे की हाइट दी सर। नीचे की हाइट जरूरत ही नहीं है, कट जाती है ना सर ρ1 H1/ρ2 = H3 ऐसा आता है। सर ρ1 H1 + ρ2 H। उद्यन गलत आ रहा है आपका, भी चेक करो। सर मैं बोलूं क्या? हाँ बोलो। ρ1 H1 + ρ2 H2/ρ3। ये थोड़ा ठीक लग रहा है चिन्मय, सही है। नहीं, ρ3H2/ρ3, ρ3H2 हो सकता है, ठीक है। मैं करूं क्या? यस सर। देखो भाई, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है एक चीज के ये पॉइंट के लेवल पर ये आता, लेकिन यहाँ होमोजीनियस नहीं है लिक्विड, और ये पॉइंट सेम लेवल पर आते हैं तो ये होमोजीनियस मुझे दिख रहे हैं। तो मैं इसका नाम ए रख देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ बी। तो सीधा सीधा बोलूंगा PA विल बी इक्वल टू PB, खत्म बात। अब ए का प्रेशर जब लिखोगे तो सुनो, यहां से शुरुआत करो, तो P0 प्लस यहां तक पहुंचोगे तो ρ1G H1 प्लस यहां तक ρ2G H2। 2GH2। ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। इक्वल टू इस पॉइंट का प्रेशर लिखोगे तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस नीचे आ रहे हैं प्लस ρ3 GH3 + H2। P0 कट गया। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर G कट जाएगा, G भी कट गया है ना। तो यहाँ बचेगा ρ1 हाँ। H1 ρ1 प्लस H1 ρ2 H2 प्लस ρ2 H2 बराबर ρ3 H3। ρ3 H3। सीधा सीधा H3 आ जाएगा, ρ1 H1 प्लस ρ2 H2 ρ2 H2 अपॉन ρ3। आंसर ये क्लियर है? यस हाँ सर। सर। अच्छा, इसी को अगर मैनोमेट्रिक इक्वेशन से करें तो कैसे करेंगे देख लो सब लोग। अगर सेम क्वेश्चन को यूजिंग मैनोमेट्रिक इक्वेशन, तो अब इसमें देखो जरा क्या होगा। मैनोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, मैं एक पॉइंट से शुरुआत करता हूं, लेट अस से यहां से शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले आएगा P0, नीचे जा रहा हूं तो प्लस, इस पॉइंट पर पहुंचे तो हो जाएगा ρ1G H1, फिर नीचे जा रहा हूं तो प्लस। अब प्लस कितना नीचे जाऊं, तो मैं चाहूं तो ऐसा ले सकता था कि ये मैंने ले लिया लेट अस से H डैश, तो मैं बोल दूंगा ρ1G H डैश, करेक्ट। और फिर मुझे इस साइड को लेना पड़ेगा H डबल डैश, तो फिर माइनस, क्योंकि यहां से अब ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ρ1G H डबल डैश, ठीक है। फिर फर्दर और ऊपर जाते हैं तो ये बन जाएगा आपका माइनस ρ3G H3, और इससे मैं पहुंच जाऊंगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे जहां का प्रेशर P0 है। P0 कट जाएगा। अब यहाँ पर ρ1G H1 प्लस ρ1G कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा H डैश माइनस H डबल डैश बराबर ρ3G H3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ρ2 आएगा, क्योंकि ये ρ1 था तो यहाँ ρ2 आएगा, ये रहा ρ2, ठीक है। अब सुनो, ये H डैश है यहाँ से यहाँ तक और H डबल डैश है यहाँ से यहाँ तक, तो H डैश माइनस H डबल डैश बोले तो ये कितना लिखा हुआ है H2। आप लिख दो ρ1G H1 प्लस ρ2G H2 बराबर ρ3G H3, यहाँ से G कट जाएगा फाइनली, एंड फाइनली आप सॉल्व करो तो H3 आ जाएगा सीधा सीधा ρ1H1 प्लस ρ2H2 होल डिवाइडेड बाय ρ3। आंसर टू दिस क्वेश्चन। हाँ सर, पहले मेथड से ही था। देखो भाई, सवाल दोनों मेथड से आना चाहिए क्योंकि मैंने दोनों सिखाए हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि
ये सवाल दोनों मेथड से आसान था, बट अभी अगर मैं एक सवाल ऐसा दे दूंगा जो इस मेथड से हो ही नहीं पाएगा, तो उससे ये वाले से ही हो पाएगा वो। तो इसीलिए कोशिश करो हमेशा कि दोनों मेथड आए। ये मेथड अच्छा, इसमें आपको आसान इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसमें आपने क्या किया, एक स्टेप बढ़ा लिया। मैं आपकी जगह कैसे करता हूं, ऐसे देख लो, मैं ऐसे करता हूं। इस पॉइंट का प्रेशर बोलो कितना है, P0 नीचे आ रहे हैं प्लस, यहाँ का प्रेशर Rho1 GH1 रो 1 GH1 प्लस। अब यहाँ पर आ जाओ ए पर, यहाँ का प्रेशर Rho2 GH2 2 यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो No, सर अब मैं यहाँ से नीचे नहीं जाता, क्यों नहीं जाता मालूम है? मैंने भी वैसे ही किया सर। क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है वही यहाँ का है, बोलो। हाँ सर तो नीचे जाने पे ऊपर आने पे कट जाएगा। हाँ यस सर फाइनली यहाँ से सीधा यहाँ पहुंच जाऊं। हाँ अब ऊपर जाना है, बताओ क्या आएगा? माइनस रो GH2 Rho3 GH2 रो तो 3 हो गया यहाँ GH3 पर सर। पहले वाले ना वो पहले वाला इक्वल टू नॉड आंसर एक लाइन में आ गया प्रिंसिपल आंसर। अब बोलो सबसे आसान कौन है? सर ये पहले वाले जैसे है वो आंसर। भैया पहले वाले जैसा दिख रहा है, किया तो अपन ने पहले वाले जैसा नहीं है ना। अपन ने क्या प्रेशर सेम किया क्या हाँ। 2 पॉइंट्स का? नो सर समझ में आया मैंने क्या कहा? कि आप यहाँ से सीधा यहाँ जा Yes, सकते हो sir. सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, बोलो हाँ या ना। हाँ सर यहाँ तक Yes, अभी sir. किसी को तकलीफ है, कोई दिक्कत है? नो सर नो सर अब सुनो, अब सेकंड टाइप का जो रहता है वो होता है क्लोज ट्यूब मैनोमीटर। क्लोज ट्यूब मैनोमीटर बेटा जो होता है, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द प्रेशर ऑफ गैस, है ना। जब भी हम गैसेस को स्टडी करते हैं, क्योंकि फ्लूइड में तो दोनों आते हैं, लिक्विड और गैस, तो गैसेस के लिए हम लोग क्लोज ट्यूब मैनोमीटर का यूज करते हैं। तो जनरली यूज्ड फॉर गैसेस, जनरली यूज्ड फॉर फाइंडिंग गैस प्रेशर। क्योंकि लिक्विड में तो उड़ने की कोई टेंशन नहीं है, पर गैस के अंदर गैस के उड़ने का टेंशन होता है। समझ रहे हो या नहीं? हाँ सर ठीक है। अब ये कैसा होता है, ध्यान से देखो। ये उन्होंने एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर ले लिया। पहले तो यूट्यूब मैनोमीटर जैसा यूट्यूब मैनोमीटर बनाना है वैसे ही यूट्यूब मैनोमीटर बना दो एकदम, ये बढ़िया। बेटा हर गैस जो होती है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। जैसे क्लोरीन है, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरीन गैस, पता है? ग्रीन हाँ, ग्रीनिश येलो ग्रीन, करेक्ट। तो इसीलिए दिख जाएगी वो। हाँ, ब्रोमीन का जैसे आप ब्राउन बता रहे हो, बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, यहाँ एक एक्स्ट्रा लोब अटैच कर दिया जाएगा इस टाइप से, और इस चैम्बर में हम एक ग्लास का चैम्बर बना दिया ये, तो यहाँ हम भर देंगे गैस। अब सुनो अब क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक गैस भरी, ठीक है, ये रेड कलर का जो है ये गैस भर दी मैंने। अब जहां तक गैस भर सकते हैं वहां तक गैस भरेगी, और गैस क्या करेगी, गैस एक्सपैंड करती है। तो अगर मान लीजिए गैस का प्रेशर है कुछ उसके अंदर, तो वो यहाँ मूव करेगी फ्रीली और यहां तक कहीं तक आ जाएगी लेटेस्ट से। अब आ गया मान लो एक लिक्विड जो इस गैस से मिक्स नहीं हो सकता, है ना। जैसे कि मान लो ये वाला लिक्विड आ गया, ये लिक्विड आ गया यहाँ, ठीक। अब ये लिक्विड क्या मिक्स हो सकता है इस रेड गैस में? नो No. सर नहीं। नो तो अब ये गैस क्या करेगी, इस लिक्विड को प्रेशर देगी और दबाएगी। बोलिए। यस सर हाँ और सर उसी दबाव को महसूस कर कर ये जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर
कितने भी Yes, ऊपर sir. तक जा सकता है, हो सकता है यहीं तक रह जाए, हो सकता है और ऊपर तक चला जाए, ये चला गया। ठीक है, यस सर। अच्छा अब सुनना, गैस की खासियत रहती है कि गैस का प्रेशर हर जगह सेम रहेगा, यानी यहाँ पी गैस है तो यहाँ भी पी गैस, यहाँ भी पी गैस, और इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है अब वो पी नॉट की जगह कितना लगेगा? पी गैस। Yes. क्लियर है ये? यस सर। हाँ सर। अब सुनना बेटा, सर लेकिन वो वाले एंड को पी नॉट लगेगा ना? हाँ जो ओपन है ये वाला, हाँ। हाँ वो हाँ हाँ ठीक है। यस सर। अब सुनना, अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ये कितना ऊपर गया है इसकी रीडिंग, और उसको यहां से ऑब्जर्व करना है। तो लेट अस से ये चला गया एच ऊपर, कितना ऊपर चला गया? एच। अब मुझे कॉमन सेंस से सोचकर बताओ, ये दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम होना चाहिए या अलग अलग? सेम। सेम क्यों? सेम। लेवल सेम है सर। सेम इक्विपोटेंशियल। नहीं, लेवल सेम से कोई मतलब नहीं है। इक्विप्रेशर। इक्वी प्रेशर से भी प्रेशर। क्यों? क्यों इक्वी प्रेशर क्यों? सर क्योंकि वो क्योंकि गैस का भी गैस- प्रेशर लग रहा है। सेम, हाँ अंकिता सही पकड़ी, सेम लिक्विड है। होमोजीनियस लिक्विड है और सेम लेवल पर देख रहे हो आप, समझ में आ रहा है आपको? हाँ। हाँ, तो अब Yes, यहाँ sir. दोनों का प्रेशर सेम आ गया, तो मुझे बताओ इस पॉइंट का जो प्रेशर है वही पी गैस के बराबर है, तो सीधा सीधा लिख सकता हूँ पी गैस विल बी इक्वल टू, यहाँ का प्रेशर कितना आएगा? रो जी एच। पी नॉट प्लस रो जी। पी नॉट प्लस रो जी एच। रो जी एच। आ गया आंसर? हाँ सर। अरे हाँ, क्लियर sir. है कि नहीं है? यस यस सर। सर। सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, बस इतना है कि यहाँ गैस का प्रेशर निकालने का काम हो सकता है। गैस का प्रेशर और बढ़ाओगे तो ये लिक्विड और ऊपर जाएगा, आया ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। आई होप यहाँ तक अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नो सर। नो सर। पक्का? हाँ सर। अच्छा अब सुनना मेरी बात, अब मैं एक सवाल और दे रहा हूं, उसमें मैं थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे ले जा रहा हूं। ये बेसिक यहाँ तक तो सबको आना ही चाहिए, है ना? अब इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जा रहे हैं अपन, ध्यान से सुनना। मैंने इस बार कंटेनर लिया ऐसा, अनुराग क्या कर रहा है? हाइड्रोलिक प्रेस ऐसे ही काम करता है, थोड़ा अलग होता है बेटा। हाइड्रोलिक प्रेस का मैं आपको बताऊंगा, वो पास्कल्स लॉ पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब सुनो, अब ये कंटेनर है, यूट्यूब मैनोमीटर ही है, इसको मैंने इस बार आगे की तरफ एक्सेलरेट करवाया विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉट। ठीक है, और एक ही लिक्विड भरा है इसके अंदर। अब मुझे बताओ क्या दोनों लेवल पे लिक्विड का हाइट सेम रहेगा? नहीं नो सर। सर। नहीं कौन सर। कौन सा ज्यादा होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला। लेफ्ट। लेफ्ट वाला। चलो कॉमन सेंस से आपने बता दिया, सही बताया। ऐसा कुछ हो जाएगा, ये लेवल यहाँ पर जाएगा ऐसे, और यहाँ पर ऐसा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ वैसे? बिकॉज ए नॉट क्योंकि पीछे प्रेशर ज्यादा रहेगा सर। वेरी गुड, लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा रहेगा राइट साइड के प्रेशर से। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, अब अगर मैं यहां पर मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखवाना चाहता हूं जिससे कि मैं इन दोनों के बीच के गैप का वैल्यू निकाल सकूं, है ना? आई वांट टू फाइंड आउट कि ये लेवल का डिफरेंस कितना है, यानी ये जो हाइट है ना, इसको हम अंग्रेजी में डेल्टा एच भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? डेल्टा एच। तो वो बंदा अब हमसे ये जानना चाहता है कि ये जो डेल्टा एच है वो कितना है। ठीक, अब सुनो, शुरुआत वही मैनोमेट्रिक इक्वेशन से, ये एल लेंथ ले लो अगर जरूरत पड़े तो मैं शुरुआत कहां से करूं, यहां से करूं या यहां से करूं, ए से या बी से, क्या बोलते हो? कहीं से भी करो सर, सेमी कहीं से भी कर सकते हैं, हाँ, मैं same सजेस्ट है। करूंगा आप यहां से शुरुआत करना।
ठीक है, आसान करने के लिए यहां से करना। क्लियर है? यस सर। चलो, तो इस पॉइंट का ए का प्रेशर बताओ जरा, इसका बी लिख देते हैं। तो ए का प्रेशर लिख देता हूं मैं पी है, वैसे तो वो पी नॉट है ना? ये क्लियर है? हाँ यस सर। यस सर। अब यहाँ से यहाँ तक आएंगे अपन नीचे तक, तो ये हाइट हमको दे रखी है, लेटस से दे नहीं रखी, हमने मान लिया एच डैश। कितना मान लिया? एच डैश। एच डैश। एच डैश। तो बताओ जरा इस पॉइंट का प्रेशर कितना आएगा? रो ए जी, नॉट रो जी एच डैश। वेरी गुड। अब यहां से लेफ्ट में जा रहे हो तो प्लस आना चाहिए या माइनस? प्लस। प्लस क्यों? सर क्योंकि एक्सेलरेशन आगे। वेरी गुड, प्रेशर बढ़ रहा है, ये बोलो सिर्फ प्रेशर बढ़ रहा है ना? हाँ गुड। हाँ सर। अब बताओ इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? रो ए नॉट एल। रो ए नॉट एल। ओ ए नॉट एल। बहुत बढ़िया, अब L। हो गए होशियार तुम लोग। अब इस पॉइंट से ऊपर तक जाना है, तो ये हाइट मान लो H2 H डबल डैश। तो बताओ जरा इस पॉइंट का प्रेशर कितना आएगा? प्लस या माइनस? माइनस रो जी रो एच जी प्लस माइनस रो जी एच एच डैश डबल प्लस डैश। एच डबल डैश। बहुत बढ़िया। इक्वल टू कहाँ पहुंच गए? पीबी। ए नॉट पी बी मतलब पी पी नॉट पर। क्लियर है ये? हाँ सर। यस सर। और पीए और पीबी जो है और वो पी PB नॉट के बराबर है, यस सर। यस सर। तो हम इसको काट सकते हैं। यस Yes, सर। sir. यस सर। चलो, अब इक्वेशन क्या बन गई? रो जी एच डैश प्लस रो ए नॉट एल माइनस रो जी एच डबल डैश बराबर 0। यहाँ ध्यान से देखो यस आप, सर। रो तो तीनों में से कट रहा है ना? यस जी सर। इंटू एच डैश माइनस एच डबल डैश, है ना, इज इक्वल टू माइनस ए नॉट इंटू एल। बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। अब जरा हाँ, सर। सोचकर मुझे बताओ कॉमन सेंस से कि एच डैश माइनस एच डबल डैश कितना आएगा? डेल्टा एच। ना डेल्टा ना एच ना, ध्यान से देखो, ये छोटा है। माइनस डेल्टा एच। करेक्ट। माइनस डेल्टा एच। तो माइनस जी इंटू डेल्टा एच क्लियर है, इज इक्वल टू माइनस ए नॉट इंटू एल। यस सर। माइनस माइनस कट हाँ गया। सर। यस सर। तो अगर कोई डेल्टा एच निकलवाना चाहे ए तो नॉट सीधा बाय सीधा कह सकते हैं ए नॉट एल बाय जी। एल L। बाय जी। यस यस सर। सर। अरे बोलो। यस यस सर। सर। चलो वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताना। अब सीख ही रहे हो तो अच्छे से ही सीख लो ना। एक चीज और बताना, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं थोड़ी चालाकी करता तो ये सवाल और भी जल्दी कर सकता था। कैसे? देखो, ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो जरा। जोड़ दिया? हाँ सर। बताओ, ये एंगल होता है थीटा। हाँ। नहीं। यस सर। फॉर्मूले के हिसाब से टेन थीटा कितना आता है? अपन ने पढ़ा ए था इफेक्टिव फॉर्मूला। अपन जे ए इफेक्टिव। नॉट बाय जी। वेरी ए गुड, बाई वेरी जी गुड। इफेक्टिव। ए नॉट बाय जी। बोलो जी हाँ या ना? जी। हाँ सर। अच्छा, इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बताओ टेन थीटा कितना आना चाहिए? बताओ जल्दी। डेल्टा एच एच बाय अपॉन एल। एल। एच डबल डेल्टा डैश अपॉन एल। माइनस एच अपॉन डेल्टा एच। अबे काय का माइनस एच, सीधा डेल्टा एच दिख रहा है ना? डेल्टा एच अपॉन एल। सीधा डेल्टा एच अपॉन एल। बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। तो देखो डेल्टा एच कितना आ गया। से क्लियर है या नहीं? यस सर। इसको कहेंगे हम जुगाड़, Yes, है ना? sir. ये हमने चालाकी कर ली। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको? आया सर। सबको हाँ सर। हाँ हाँ। मजा आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। फ्लूइड्स में मजे लेने की बहुत जरूरत है, मजा आना चाहिए इसमें। तो ये इसका दूसरा मेथड हो गया है ना? ये सिंपल सी चीज है, बड़ा आसानी से हो जाता है। ठीक। अब इसमें कुछ भी कर दे वो, कैसा भी, यस। मतलब अगर मेरे को ज्यादा ही गंदगी करनी है ना, चलो ठीक है, मन नहीं मान रहा तुम लोगों का, तो लो मैंने ऐसा कर दिया, रैंडम कुछ भी ले लो। ये एक ट्यूब था ऐसा, ये पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, ठीक है, फिर यहां से मैं इसको ऐसे ले गया,
हाँ ये अजीब सा मैनोमीटर हो गया थोड़ा, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे ले गए, क्या है सब मुंह माया है, जैसा ले जाना है वैसा ले जाओ, ये ले गए और फाइनली ऐसे ले गए। ठीक है, अब इसमें एक ही लिक्विड भर दिया मैंने, लो बिंदास भर दो, क्या तुम भी याद रखोगे डीटी सर है, चलो ये भर दिया मैंने लिक्विड। ठीक है, यहां तक भर दिया ये, लो अब इतना ही नहीं, इसने इसको चला भी दिया आगे, लो ये ए नोट से जाने लगा आगे, अजीब सा नोट कुछ। से जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे ये नोट से भेजोगे आगे तो ऑब्वियसली ये वाला लेवल और ये वाला लेवल क्या सेम रहेगा? नहीं नहीं सर। और क्लियरली बताने के लिए मैं थोड़ी सी हाइट्स में चेंजेस कर देता हूँ तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। लो इसको मैंने थोड़ा और ऊपर ले लिया। सर हाँ बेटा, सर इसमें ये जो अपन जो लाइन से ज्वाइन करते वो लिक्विड प्रोफाइल हो जाएगा ना पूरा इसका? हाँ लिक्विड प्रोफाइल हो जाएगा, है ना, ये और ऊपर ले गया मैं। ठीक है, अब देखो, अब लिक्विड तो वहीं तक भरो जहां तक भरा था, लिक्विड कम क्यों भरेंगे? अब लिया कौन सा लिक्विड था जो याद नहीं आ रहा, तुम तो कोई सा भी ले लो, भावनाएं तो एक ही है। ये लो, अब देखो, अब अगर मैं आपसे बोलूं तो आप देखकर मुझे बता सकते हो कि ये वाला जो लेवल है वो इससे ऊपर है, आया ना? यस सर। तो पूछने वाले का क्या है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि डीटी सर बताइए कि ये वाले लेवल के मुकाबले जो लेफ्ट साइड के ट्यूब का लेवल है वो कितना ऊपर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ सर, मतलब है ना, ये पूछ सकता है कि ये डेल्टा एच कितना होगा। वो ये भी पूछ सर वो सकता था दोनों कि ये साइड से सर पाइप की हाइट सेम है थीटा क्या? कितना रहेगा। क्या बेटा? वो दोनों साइड से ट्यूब की हाइट सेम नहीं है ना? या है? सेम हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, सेम ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फिर नहीं। जहां पानी है हमें तो पानी को देखना है, समझे? यस सर। सिर्फ पानी पानी देखना है और कुछ नहीं देखना है। चलो अब सुनो, अब क्या करना है अपन को, खत्म, टेंशन नहीं लेने का, यहां से शुरुआत करो चलने की। यहां से चलोगे तो पी नोट से शुरुआत हो रही है, गुड, प्लस नीचे आ रहे हो, जरा सा नीचे आ गए, इसका नाम रख दो H1, तो पी नोट प्लस रो जी H1, बोलो हाँ या ना? H1 ठीक, यस सर। फिर यहां तक जाएंगे, इसका नाम रख देते हैं ये L1 है, तो ये हो जाएगा प्लस रो ए नॉट रो L1, ए नॉट एल। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर ये एंगल अल्फा हाँ दे सर। दिया, ये एंगल दे दिया मैंने बीटा। अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ, यहां से इधर आ रहे हो तो नीचे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो? नीचे और पीछे दोनों, नीचे आ रहे सर। दोनों दोनों, नीचे भी और पीछे भी, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो अब आप हाँ सीधे सर। सीधे देख सकते हो कि अगर इसका जो लेंथ है वो लेटस से मैंने क्या दे दिया, लेटस से मैं कुछ इसका नाम दे देता हूं L2, तो आप अच्छे से जानते हो कि L2 का एक कंपोनेंट आएगा ये वाला L2 cos अल्फा, आया ना? हाँ सर हाँ सर यस सर। और ये वाला आएगा L2 sin अल्फा, L2 sin अल्फा तो y एक्सिस पर sin Yes, अल्फा है sir. तो सीधा सीधा नीचे की तरफ प्रेशर हो जाएगा रो जी रो जी इंटू L2 sin अल्फा, आया ना? यस और यस पीछे सर। की साइड का हो जाएगा प्लस रो ए नॉट इंटू L2 cos अल्फा, L2 बोलिए cos alpha. यस हाँ सर आ गया यहाँ सर। का प्रेशर? हाँ सर हाँ। और नीचे आ जाओ, लो यहाँ तक आ जाओ, प्लस रो जी, इसका नाम रख दो H2, है ना? हाँ सर चलो अब इधर से पीछे रो आ जी जाओ, H2 यहाँ पर इसका नाम रख दो L3, तो प्लस रो ए नॉट L3, कोई दिक्कत? नो नो सर। अच्छा, अब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो इसका नाम रख दो माइनस H3,
तो ये हो जाएगा माइनस रो जी H3। बोलिए H3। क्लियर है या हाँ नहीं? सर। Yes sir। अब Yes, पीछे जा sir. रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो प्लस Plus. रो ए नॉट, इसका नाम रख दो L4। बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। फिर यहां से नीचे और पीछे दोनों जा रहे हैं, तो आप जानते हो इसका नाम L5 होगा। तो L5 का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये आएगा L5 cos बीटा, और ये आएगा L5 sin बीटा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो प्लस रो जी L5 sin बीटा प्लस रो ए नॉट L5 cos बीटा। करेक्ट? यस सर। इसका L6 रख दो, यहां पहुंच जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस रो ए नॉट L6, क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं प्लस इसलिए, और लास्ट में ऊपर तक जाना है, तो इसका नाम रख दो सीधा सीधा H4। H3 ले लिया था, H4 रख दो, तो माइनस रो जी H4 इक्वल टू टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा P नॉट। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। पहले तो P नॉट कट गया, फिर रो काट दो सब हाँ। जगह से, कट जाएगा। यस Yes सर। sir। गुड। अब जो जो लिख सकते हैं वो वैसे वैसे लिख दो। एक साथ ले लो पहले जी वाले टर्म्स, और एक साथ ले लो सारे ए वाले टर्म। तो पहले बचेगा G इंटू H1 प्लस L2 साइन L2 sin अल्फा alpha। प्लस GH2 H2 H2 माइनस H3 प्लस L5 साइन बीटा माइनस H4। H4। करेक्ट? प्लस ए नॉट बाहर ले लो, L1 प्लस L2 cos अल्फा प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 साइन बीटा, L5 cos बीटा, है ना, प्लस L6। ऐसे ही कुछ आएगा यस सर। इक्वल टू 0। यस सर। अब ध्यान से देखो, L1 प्लस L2 cos अल्फा प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 cos बीटा प्लस L6, ये टोटल मैनोमीटर की लेंथ हो गई। आया ना? हाँ सर। तो इस पूरे को रिप्लेस कर कर मैं सिर्फ L लिख सकता हूं। यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो जरा, इसमें H1 प्लस L2 साइन अल्फा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की हाइट हो गई है, यहां से लेकर यहां तक की। बोलो हाँ या ना? अरे कौन बोलो। सी सर? अबे H1 प्लस L2 साइन अल्फा, हाँ। और यहां से अगर देखो तो यहां तक की हाइट हो जाएगी H1 प्लस L2 साइन अल्फा प्लस H2। बोलो हाँ या ना? यस सर। करेक्ट? हाँ। तो ये हाइट को मैं लिख देता हूं अलग से, ये हो गई आपकी H1 प्लस L2 साइन अल्फा प्लस H2। बोलो। यस सर। अच्छा, सिमिलरली मुझे बताओ ये हाइट कितनी है? H4। H4। और उसमें से अगर ये माइनस कर दूं तो ये हाइट बचेगी, हाँ। कितनी हो गई है? H4 माइनस H5। H4 Sorry. माइनस L5 L5 साइन अल्फा L5 साइन साइन बीटा। क्लियर है ये? साइन बीटा। हाँ, यस सर। करेक्ट। तो ये जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक की, ये वाली, ध्यान से देखना, ये बन जाएगी आपकी, यहां लिख रहा हूं मैं, ये बन जाएगी आपकी सबसे पहले तो H4 माइनस L5 cos बीटा प्लस H3। यहां से यहां तक का H3। H3। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब सुनना मेरी बात, अब ध्यान से देखो जरा, यहां वही लिखा हुआ है H4
प्लस H3 माइनस L5 साइन बीटा। दिख रहा है? सिर्फ साइन उल्टे हैं। भाई साहब बोलिए। हाँ सर। अगर मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊं तो देखो क्या बनेगा, इधर देखो। अगर मैं इसको राइट साइड पर ले जाऊं, ध्यान से देखना क्या बचेगा। तो ए नॉट इंटू एल इज इक्वल टू, इसको राइट साइड पे ले जा रहा हूं, जी साइन रिवर्स कर दो सारे, है ना। तो ये वाले ले लो H4 प्लस H3, H4 प्लस H3 माइनस L5 साइन बीटा, यही बच रहा है। हाँ सर। और माइनस इसको देखो H1 L2 साइन अल्फा और H2, तो माइनस ऑफ H1 प्लस L2 साइन अल्फा प्लस H2। ये क्लियर है सबको? यस सर। चेक करके देखो, ये ब्रैकेट माइनस ये ब्रैकेट डेल्टा H के बराबर है क्या? हाँ। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। तो सीधा सीधा डेल्टा H कितना आ गया? ए नॉट एल बाय जी। आ गया आंसर? हाँ। आप देख रहे हो मैनोमेट्रिक इक्वेशन से हम लोग ने कितना गंदा सवाल बना लिया। अरे बोलिए। यस सर। और इसी को अगर मैं ट्रिक से करूं तो भी हो जाएगा। देखो कैसे, इतनी सी जगह में करेंगे अपन। देखो जरा दिमाग लगा के। और बताओ tan थीटा क्या होता है? डेल्टा एच अपॉन एल। और tan थीटा की वैल्यू अपने वेलोसिटी प्रोफाइल से कितना आती है? ए नॉट बाय एल जी। हाँ, तो बताओ डेल्टा H कितना आ गया? ए नॉट एल बाय जी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यही है जादू, है ना। ऐसे हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये आना जरूरी है। ये अगर लिख लेते हो ना तो कभी भी फंसोगे नहीं। Am I clear? यस हाँ। सर। हाँ सर हर्ष। इसमें अगर दो लिक्विड अलग अलग डाले तो बस इक्वेशन गंदी हो जाएगी, और क्या ना, और क्या। टाइम लगेगा सर उसको। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। वैसे जेई एडवांस लेवल की चीज है तो जरूरत नहीं है ना। हालांकि सर। हाँ कोई ट्रिक से सॉल्व होगा क्या? क्या बेटा? एडवांस का है सर, ये अभी का। हाँ ये नहीं, अभी का नहीं है, पर जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। मतलब एडवांस्ड में इस तरीके की गंदगी हो सकती है, तो अपन तैयार है उसके लिए। मैनोमेट्रिक इक्वेशन आती है तो कैसी भी गंदगी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। अगर समझे अलग क्या? अलग शॉर्ट लिक्विड ट्रिक रहे बहुत तो वो बेटर है। क्या कह रहे हो? एक एक से बोलो। हाँ पहले आप बोलो। शॉर्ट ट्रिक ही बेटर है सर। हाँ बेटर है। नीट और जेई मेंस के लिए इससे काम चल जाएगा, है ना। जेई सर अगर एडवांस के अलग लिए अलग ये जरूर लिक्विड आना रहे तो चाहिए। फिर क्या बेटा? अलग लिक्विड रहे तो फिर लिक्विड प्रोफाइल वाला नहीं लगा सकते क्या? अलग लिक्विड रहे तो लिक्विड प्रोफाइल वाला नहीं लगाएंगे अपन। ओके सर। ठीक है, फिर अपन को थोड़ा चेक करना पड़ेगा मैनोमेट्रिक इक्वेशन से। क्लियर है? यस सर। चलो बढ़िया। यस सर। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, खत्म करते हैं लेक्चर को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 1, 2, 3, दैट्स इट। क्लियर है ये? यस सर Yes, टू, sir. पेज नंबर 2 लगाना एक बार। पेज नंबर 2 ले लो भाई। डन। यस सर। चलो तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। ड्यूज का एक बार चेक करवा लो आप लोग जिनके पेंडिंग है ना। ज्यादा डिले मत करो, गुरु दक्षिणा रोकना नहीं चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों, कल मिलते हैं। सर। अनुराग इज सर आस्किंग, अनुराग सर आप वापस कब आ रहे हो औरंगाबाद? यार अगस्त फर्स्ट वीक या मिड ऑफ अगस्त तक आ जाऊंगा। अगस्त फर्स्ट वीक तक आऊंगा। वैसे एंड ऑफ जुलाई तक आना था, बट एक काम छोटा सा रह गया है, तो मोस्टली लेट्स सी अगस्त फर्स्ट वीक में आई एम ट्राइंग। सर। हाँ सर ये मंडे टेस्ट रहेगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स पे? हाँ रहेगा ना, ओके। बिल्कुल रहेगा। अगली मजा- पार्ट टेस्ट कब रहेगा? क्या बेटा? अगली पार्ट टेस्ट अंदाजा कब रहेगी? इसी मंडे रहेगी पार्ट टेस्ट, फ्लूइड्स के ऊपर ही रहेगी वो, सर। है ना। हाँ सर ये जो क्लोज टू मैनोमीटर है, हाँ। इसमें वो पानी गैस के ऊपर प्रेशर नहीं लगाएंगे के ऊपर?
लगाएगा ना एक तब, लेकिन गैस का ज्यादा है तभी तो ये ऊपर जा रहा है। अच्छा हाँ समझा सर। चलो अब